Rahim. Assalamu alaikum students, welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is Botany B, basically plant systematic anatomy and development. BS Zoology second, and I am your course instructor Sahri Shumar. Today's is lecture number 16 and the topic is morphological characteristics of fruits. ठीक है बेटे, बेसिकली हमने आज जो है वो फ्रूट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करने हैं। हमने पीछे बेसिकली डिफरेंट जो है वो प्लेसेंटेशन की टाइप्स देखी थी। होप सो आपको वो लेक्चर अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस हमने डिटेल में देखी थी, प्लेसेंटेशन देखी थी। तो आज हमने बेसिकली फ्रूट्स का जो है वो डिटेल जो है इसकी टाइप्स देखनी है, इसकी हमने डिफरेंट जो है वो इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रूट होता क्या है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ मैच्योर राइपेंड ओवरी फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज़ कॉल्ड फ्रूट। मतलब जब जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है उसको हम फ्रूट का नाम देते हैं। बेसिकली जो राइपेंड ओवरी होती है, ठीक है, जो ओवरी आप कह सकते हैं कि जो ओव्यूल ओवरी के अंदर पाया जाता है जब वो फर्टिलाइज़ हो जाता है उसको हम कह सकते हैं कि वो फ्रूट में चेंज हो जाता है। बेसिकली जो ओवरी की वॉल होती है उसको हम पेरिकार्प कहते हैं और जो ओव्यूल होता है वो फ्रूट के सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओवरी वॉल पेरिकार्प में चेंज हो जाती है, मतलब फ्रूट में चेंज हो जाती है, और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और इससे एक हमारे पास एक मुकम्मल फ्रूट आ जाता है विद अ कवरिंग एंड सीड। क्लियर हो गया? तो हम कह सकते हैं द राइपेंड ओवरी कंटेनिंग सीड इज़ कॉल्ड फ्रूट। ठीक है, और कुछ हमारे पास फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जो विदाउट सीड्स होते हैं, जैसे कि बनानाज हैं, पाइनएप्पल्स हैं, उनके अंदर हमारे पास सीड नहीं होते, उन्हें हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे फ्रूट जो पार्थिनोकार्पी के ज़रिए बने हैं, मतलब जिनकी फर्टिलाइजेशन के बगैर ही डेवलपमेंट हो जाती है। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर डेवलपमेंट होती है एग की तो उसे हम पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। द फ्रूट फॉर्म फ्रॉम ओनली ओवरी इज़ कॉल्ड ट्रू फ्रूट। ठीक है, अब हमने आगे जो है वो टाइप्स इसकी जो है वो पार्ट्स डिस्कस करने हैं। पार्ट्स ऑफ फ्रूट की बात करें, हम कहते हैं फ्रूट हमारे पास राइपेंड ओवरी है जिसके अंदर पेरिकार्प मौजूद होती है, बेसिकली कवरिंग होती है ओवरी की, और सीड पाया जाता है जो कि ओव्यूल कहलाता है। ओव्यूल था मतलब वो सीड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और फिर इस पेरिकार्प के अंदर हमारे पास मज़ीद 3 लेयर्स होती हैं। एपिकार्प आउटर मोस्ट लेयर, मीज़ोकार्प मिडल लेयर एंड एंडोकार्प इनर मोस्ट लेयर। क्लियर है? तो बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास जितने भी फ्रूट्स हैं उनके अंदर 3 तरह की लेयर्स पाई जाती हैं, एपिकार्प, मीज़ोकार्प एंड एंडोकार्प। अंडरस्टैंड? और बेसिकली ये जो मीज़ोकार्प होती है इसको हम ईट करते हैं। क्लियर है बेटा? अब हमने आगे मज़ीद जो है वो 2 टाइप्स के फ्रूट्स डिस्कस करने हैं। हमारे पास 2 तरह के फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स कह रहे हैं ओवरी ऑफ द फ्लावर्स ग्रोज इनटू फ्रूट, कि अगर डायरेक्टली ओवरी फ्लावर में चेंज, जो फ्लावर की ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है, मतलब ओवरी की वॉल से फ्रूट बनता है, तो उस फ्रूट को हम जो है वो ट्रू फ्रूट कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको टोमेटो दिखाया गया है। ठीक है, बेसिकली ये ट्रू फ्रूट है जिसमें ओवरी की वॉल डायरेक्टली फ्रूट में चेंज हो गई है। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जो सूडो फ्रूट्स कहलाते हैं, जिन्हें हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज़ ऑफन फाउंड दैट अदर फ्लोरल पार्ट्स, मतलब फ्लावर के जो बाकी हिस्से हैं जैसे कि थैलेमस है जिसके साथ फ्लावर अटैच होता है, रिसेप्टिकल है, कैलेक्स एंड मैनी अदर ग्रो टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ फ्रूट। मतलब डिफरेंट जो हमारे फ्लावर के स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर थैलेमस है, कैलेक्स है, उसके अंदर अगर वो चीज़ें जो हैं वो फ्रूट्स के अंदर चेंज हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा सूडो फ्रूट्स हैं। जिसके अंदर आपको एग्जांपल जो है वो एप्पल की दिखाई गई है। ठीक है, एप्पल बेसिकली इसकी पेरिकार्प अंदर की तरफ है और इसके एक्सेसरी टिश्यूज़ या एक्सेसरी स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं अदर फ्लोरल पार्ट्स, उससे जो है वो फ्रूट बनता है। अंडरस्टैंड? वैसे जो हमारे पास ट्रू फ्रूट होता है उसके अंदर ओवरी की वॉल फ्रूट के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो हम आउटर वॉल होती है फ्रूट की उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, आउटर वॉल ऑफ फ्रूट इज़ कॉल्ड पेरिकार्प। तो ये आपने याद रखना है, आउटर वॉल ऑफ फ्रूट इज़ कॉल्ड पेरिकार्प। द पेरिकार्प में भी फ्लैशी और जूसी और हार्ड एंड ड्राई। ठीक है, कि पेरिकार्प फ्लैशी और जूसी भी हो सकती है। डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर आप देखते हैं कि फ्लैशी और जूसी भी होती है। जैसे हम जो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका हम छिलका उतारे बगैर जो है वो खाते हैं, इट मीन्स कि वो फ्लैशी और जूसी है, उसके अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। और कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिनके अंदर जो पेरिकार्प होती है वो हार्ड एंड ड्राई होती है, फिर हम उसको उतार देते हैं और फिर उसको फ्रूट को ईट करते हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट जो है वो इसकी मज़ीद आगे फर्दर टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात करें, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम अ फ्लावर विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्पल्स, कि बेसिकली जो फ्रूट्स बनते हैं उनकी जो तादाद है कि एक फ्लावर से कितने फ्रूट बन रहे हैं वो डिपेंड करता है उसके कार्पल्स के ऊपर। कार्पल्स प्रेजेंट इन द फ्लावर, मतलब कार्पल्स मीन ओवरी, जितनी ओवरी होंगी उतने ही फ्रूट्स बनेंगे। अगर एक ओवरी है तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही फ्रूट बनेगा।
तो हम कह रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्पल्स, डिपेंडिंग उतने ही हमारे पास जो है वो फ्रूट्स बनते हैं। द फ्रूट्स आर क्लासीफाइड, मतलब जितने हमारे पास फ्रूट बनेंगे उसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं। एक हमारे पास है सिंपल फ्रूट, सेकंड वन इज़ एग्रीगेट फ्रूट एंड द थर्ड वन इज़ कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट्स। ठीक है, सिंपल फ्रूट्स की आगे फर्दर टाइप हैं फ्लैशी फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट, और फिर फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट के आगे हम फर्दर टाइप्स बताते हैं कि ड्राई फ्रूट के अंदर हमारे पास डिहिसेंट फ्रूट भी हैं। डिहिसेंट मतलब जो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, रप्चर हो जाते हैं, और इनडिहिसेंट जो इजीली रप्चर नहीं होते, और शाइजोकार्पिक जो कि फ्लैशी फ्रूट होते हैं, इनकी भी आगे हम फर्दर टाइप्स देखेंगे। तो बेसिकली आपने जो है ये याद रखना है कि हमारे पास फ्रूट्स की 3 टाइप्स हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट। फिर सिंपल फ्रूट की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, फ्लैशी एंड ड्राई, और ड्राई की आगे हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स हैं, डिहिसेंट, इनडिहिसेंट एंड शाइजोकार्पिक। अंडरस्टैंड बेटा। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फ्रूट को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। सिंपल फ्रूट आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो है वो एक जो है ओवरी मौजूद है और उसी से हमारे पास फ्रूट बन गया है। एग्रीगेट फ्रूट वो है जिसके अंदर मल्टीपल फ्रूट्स हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो इकट्ठे गुच्छे की सूरत में बन रहे हैं, ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर बन रहे हैं, जबकि इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर्स से बनते हैं फ्रूट्स। इसके अंदर एक ही फ्लावर के अंदर मल्टीपल कार्पल्स थे, मतलब मल्टीपल ओवरीज थी, जिससे हमारे पास फ्रूट बने, तो वो एक गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर, एक एग्रीगेशन बन गई, उसको हम एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। लेकिन जो मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट होते हैं उसमें डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर जो ओवरीज होती हैं वो इकट्ठे होकर एक जो है वो कंपोजिट फ्रूट बना रही होती है। इसकी डिटेल जब हम देखेंगे आगे तब हमें समझ आएगा। फिलहाल हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ सिंपल फ्रूट, जिसमें एक ही ओवरी से जो है वो फ्रूट बनता है, दैट इज़ सिंपल फ्रूट। ठीक है, सिंपल फ्रूट्स की मैंने आपको बताया कि 3 क्लासेस हैं। सिंपल फ्रूट फॉर्म, सिंगल फ्रूट फॉर्म अ फ्लावर, ठीक है, कि सिंगल फ्रूट्स बनता है फ्रॉम अ फ्लावर। द फ्रूट्स फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर विद गाइनोशियम मोनोकार्पिलरी। ठीक है, इसके अंदर हम कहते हैं कि हमारा जो गाइनोशियम है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, वो मोनोकार्पिलरी है। मोनोकार्पिलरी मीन्स कि उसके अंदर एक कार्पल है, या फिर वो पॉलीकार्पिलरी भी हो सकता है। पॉलीकार्पिलरी मीन्स के मैनी कार्पल्स, या फिर वो सिन कार्पस भी होता है। सिन कार्पस मतलब उसके जितने भी कार्पल्स हैं, मतलब अगर मल्टीपल कार्पल्स हैं तो वो आपस में सारे के सारे फ्यूज़ हुए होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिन कार्पस कंडीशन। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो सिंपल फ्रूट है वो एक ही फ्लावर से बनता है, और उस फ्लावर के अंदर मोनोकार्पिलरी कंडीशन भी हो सकती है, मतलब एक ही फ्लावर, एक ही कार्पल हो सकता है, सिंगल ओवरी हो सकती है, या फिर मैनी कार्पल्स भी हो सकते हैं, और वो सारे के सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हुए होते हैं, अलग अलग नहीं होते बल्कि फ्यूज़ हुए होते हैं। इट मीन्स कि वो एक सिंगल ओवरी की शक्ल ही हमें दे रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपल फ्रूट को हम ड्राई भी, मतलब हमारे पास जो सिंपल फ्रूट हैं वो 2 तरह के हैं, ड्राई भी हैं और कुछ फ्लैशी भी हैं, सक्कुलेंट भी हैं। ड्राई सिंपल फ्रूट की बात करें तो ड्राई में सबसे पहले हमारे पास टाइप आ जाती है ड्राई डिहिसेंट फ्रूट। ड्राई डिहिसेंट मतलब जो ब्रेकेबल हैं, डिहिसेस ऑटोमेटिकली मतलब जो खुद ब खुद टूट सकते हैं, जैसे कि लेग्यूम है, फॉलिकल है, सिलिक्वा है, कैप्सूल, ये भी फ्रूट की टाइप्स हैं आगे ड्राई डिहिसेंट फ्रूट की, इनकी हमने डिटेल आगे डिस्कस करनी है। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है दैट इज़ ड्राई इनडिहिसेंट। इनडिहिसेंट मतलब जो ब्रेक नहीं करते, ईजिली रप्चर नहीं होते, उनके अंदर कैरियोप्सिस हैं, अकीन, समारा, सेप्सिला एंड नट। शाइजोकार्पिक जिसे हमने कहा हमारा फ्लैशी फ्रूट है, उसके अंदर स्प्लिटिंग टू मैनी वन सीडेड बिट्स, मतलब ये बहुत से छोटे छोटे वन सीडेड पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ लोमेंटम, क्रीमोकार्प एंड रेगमा। ठीक हो गया बेटा। अब यही जो सारे के सारे हमारे पास टाइप हैं, ये हमने एक जो है वो समराइज़ किया हुआ है इसको, अब हम एक एक करके इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपकी जो टाइप है ड्राई फ्रूट की दैट इज़ सिंपल डिहिसेंट फ्रूट। सिंपल डिहिसेंट मतलब जो इजीली ब्रेक कर रहे हैं, सिंपल फ्रूट हैं, 1 फ्लावर से बन रहे हैं, या फिर जिसके अंदर मल्टीपल ओवरीज हो सकती हैं, लेकिन वो सारी की सारी ओवरीज आपस में फ्यूज्ड होती हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे सिंपल डिहिसेंट फ्रूट हैं, इनको हम सेकंड नेम देते हैं दैट इज़ कैप्सुलर फ्रूट। सिंपल डिहिसेंट फ्रूट आर आल्सो कॉल्ड कैप्सुलर फ्रूट। जिनको हम डिफ़ाइन करें, द ड्राई मैनी सीडेड एंड डिहिसेंट फ्रूट इज़ कॉल्ड कैप्सुलर फ्रूट। ड्राई भी होते हैं, सिंपल हैं, और इनके अंदर बहुत सारे सीड्स पाए जा सकते हैं, और डिसेंट हैं, तो इनको हम कैप्सुलर फ्रूट कह रहे हैं। और इनकी जो पेरिकार्प है, द पेरिकार्प स्प्लिट्स एंड अलाउज द सीड टू एस्केप। इनकी पेरिकार्प स्प्लिट कर सकती है क्योंकि डिहिसेंट हैं। पेरिकार्प जो आउटर वॉल है ये स्प्लिट करती है, और इसके जो सीड्स हैं वो एस्केप हो जाते हैं, वहाँ से निकल आते हैं। इनकी अगर हम टाइप डिस्कस करें तो सबसे पहले हमें जो टाइप दी गई है दैट इज़ लेग्यूम। ठीक है, लेग्यूम में हम कहते हैं डिवेलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी एक ही कार्पल है, सिंगल चैम्बर्ड ओवरी। ठीक है, ओवरी का चैम्बर एक ही है, मतलब मल्टीपल चैम्बर्स इसके अंदर नहीं हैं। मोनोकार्पिलरी है मतलब एक ही कार्पल है, इसके अंदर एक ही ओवरी है। सीड्स इन मार्जिनल
प्लेसेंटेशन के जो सीड्स हैं वो इस तरह से मार्जिन्स के साथ अटैच हैं, मतलब जो किनारे हैं ओवरी के उसके साथ अटैच हैं, स्प्लिट्स अलोंग बोथ मार्जिन्स। ठीक है कि ये दोनों मार्जिन्स पर जो है वो हम इसको तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं पी का जो प्लांट होता है, जो मटर के दाने आप निकालते हैं, मटर की आप कह सकते हैं जो उसका कवर होता है उससे निकालते हैं, तो बेसिकली उसको आप दोनों मार्जिन से जो है वो अलहदा कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो फ्रूट होता है हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड लेग्यूम। तो आप इसको कहते हैं द फ्रूट फॉर्म फ्रॉम मोनोकार्पिलरी पिस्टल। ठीक है, ये वो बातें हैं जो ये जो वो डेफिनेशन है जो हमने पीछे डिस्कस कर ली हुई हैं। मोनोकार्पिलरी कहते हैं एक सिंगल कार्पल को, पिस्टल कहते हैं मतलब आप कहते हैं फीमेल पार्ट को, एंड डिहिसेंस अलोंग बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल सूचर्स। ठीक है, सूचर कहते हैं मार्जिन को, मतलब ये दोनों मार्जिन्स पर ये जो है वो अलग हो सकता है। इस कॉल्ड लेग्यूम, इट इज़ द करेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी लाइक पी बीन। ठीक है कि इसके अंदर ये लेग्यूमिनेसी प्लांट का ये करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि पी बीन्स जिसकी एग्जांपल्स आ गई जो आपको डायग्राम में दिखाई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिलिकुआ। ठीक है, सिलिकुआ की बात करें तो सिलिकुआ में हम कहते हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल फ्रूट फॉर्म फ्रॉम बाई कार्पिलरी सिन कार्पस पिस्टल। ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल फ्रूट होता है और बेसिकली बाई कार्पिलरी पिस्टल से बनता है। बाई कार्पिलरी मतलब इसके अंदर दो कार्पल्स होते हैं, दो ओवरीज होती हैं। सिन कार्पस जो दोनों ओवरीज जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हुई होती हैं विद ओवरी हैविंग 2 पैराइटल प्लेसेंटास। ठीक है, पैराइटल प्लेसेंटेशन इसके अंदर मौजूद होती है। प्लेसेंटेशन आपने पीछे डिस्कस भी की हैं। तो ये इनकी ये जो डेफिनेशंस हैं कि अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स लिए हैं तभी आपको ये लेक्चर समझ आएंगे कि पैराइटल प्लेसेंटेशन क्या होती है, इसको आपने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, स्प्लिट्स फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स। ठीक है कि नीचे से ये ऊपर की तरफ स्प्लिट हो सकता है। सीड्स अटैच टू सेंट्रल रेप्लम। ठीक है, सेंट्रल रेप्लम होता है एक, ठीक है, वहाँ पर इसके जो सीड्स हैं वो अटैच हुए होते हैं। अब रेप्लम क्या है? द प्लेसेंटा एंड सेप्टम आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रेप्लम। ठीक है, प्लेसेंटा और इसका ठीक है बेटा, रेप्लम की बात कर रहे थे कि रेप्लम क्या होता है। रेप्लम हम कह रहे हैं प्लेसेंटा एंड सेप्टम आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रेप्लम। अब प्लेसेंटा क्या है? ओवी हम कहते हैं कि जो बेसिकली ओव्यूल के अटैचमेंट पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा। और सेप्टम हमने कहा अभी दो तरह के हमारे पास इसमें बाई कार्पिलरी पिस्टल है ना। बाई कार्पिलरी मतलब दो कार्पल्स, तो दो कार्पल्स को जो आपस में सेपरेट करता है सेप्टा, उसको हम सेप्टम बोल रहे हैं। अब प्लेसेंटा और सेप्टम को इकट्ठे मिलाकर हम रेप्लम बोलते हैं और इस रेप्लम के साथ बेसिकली सीड्स अटैच होते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए ये वॉल्व्स हैं जो आपस में अलहदा हो चुके हैं जब हमने इसको स्प्लिट किया है। सेकंड सेंटर में आपको सेप्टम नज़र आ रहा है जिसके ऊपर सीड्स मौजूद है, तो इसको कलेक्टिवली हम रेप्लम भी कहते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो ये आप कह सकते हैं स्प्लिट फ्रॉम बिलो अपवर्ड। इसकी ओवरी जो है वो यूनिलॉक्यूलर होती है फर्स्ट, मतलब इसके अंदर एक चैम्बर होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से मल्टीलॉक्यूलर हो जाती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। द टू वॉल्स ऑफ द राइपेंड फ्रूट स्प्लिट्स अवे फ्रॉम द फॉल्स सेप्टम एंड फॉर्म 2 प्लेसेंटाज। कि ये जो इसकी राइपेंड फ्रूट होता है ये आपस में जब स्प्लिट कर जाता है तो 2 प्लेसेंटा बन जाते हैं। ठीक है, और रेप्लम इसके अंदर बनता है और रेप्लम जो है वो इसकी पेडिसल के साथ अटैच ही रहता है। और ये अगर हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करना चाहें तो इसके अंदर क्रूसीफेरा फैमिली की हर जो है वो मेंबर्स आते हैं, जैसे कि मस्टर्ड है, सरसों जिसे हम कहते हैं, टर्निप वगैरह के मेंबर्स इसके अंदर आ जाते हैं, शलजम जिसे हम कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें बताया गया है फोलिकल टाइप है जो कि डिहिसेंट फ्रूट कैप्सुलर फ्रूट्स की। ड्राई मोनोकार्पिलरी, ड्राई तो हमें पता है, मोनोकार्पिलरी मतलब सिंगल कार्पल है, सिंगल ओवरी है, सिंगल चैम्बर्ड भी है और सिंगल कार्पल भी इसके अंदर पाया जा रहा है। डिहिसेंस अलोंग ओनली 1 सूचर। ठीक है कि ये सिर्फ टूट सकता है, बर्स्ट कर सकता है सिर्फ एक सूचर से। सूचर कह रहे हैं पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग, मतलब जहाँ से इसने स्प्लिट करना है दैट इज़ सूचर। ठीक है, और ये वेंट्रल सूचर जो इसके नीचे की तरफ मौजूद होता है, वेंट्रल सूचर, वहाँ से ये ब्रेक करता है। और इसके अंदर एग्जांपल आपको दिखाई गई है दैट इज़ कैलेट्रोपिस। ठीक है, कैलेट्रोपिस का ये जो सूचर आपको नज़र आ रहा है जो कि इसको सेपरेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसका जो सूचर है वो मार्जिन इसका जो है वो सेपरेट कर रहा है, सिर्फ एक वेंट्रल सूचर जो है वो सेपरेट होता है और इसको जो है वो अलग कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड फोलिकल। नेक्स्ट हमारे पास जो हमें टाइप दी गई है दैट इज़ सिंपल इनडिहिसेंट फ्रूट। ठीक है, सिंपल इनडिहिसेंट फ्रूट्स में हमारे पास फर्दर आगे टाइप्स आ जाती हैं। सिंपल इनडिहिसेंट फ्रूट की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हम कहते हैं कि ड्राई 1 सीडेड एंड इनडिहिसेंट फ्रूट इज़ कॉल्ड
एक्नियल फ्रूट, इसका सेकंड नेम आपको याद रहना चाहिए, दैट इज़ एक्नियल फ्रूट। जैसे हमने पीछे कहा था कि वो कैप्सुलर फ्रूट हैं, दीज आर कॉल्ड एक्नियल फ्रूट्स। ठीक है, एक्नियल फ्रूट में हमने कहा ड्राई हैं, वन सीडेड हैं और इनडिहिसेंट फ्रूट हैं, मतलब ये आसानी से रप्चर नहीं करते, डोंट रप्चर ईजीली। इनकी जो पेरिकार्प और टेस्टा है, देयर पेरिकार्प एंड टेस्टा डज नॉट रप्चर व्हेन दे फॉल ऑन ग्राउंड। अब टेस्टा क्या होता है? टेस्टा कहते हैं शेल को, इनका जो शेल होता है, सीड का जो शेल होता है वो ब्रेक नहीं करता, इनकी पेरिकार्प ब्रेक नहीं करती जब भी ये ग्राउंड पर गिरते हैं। द पेरिकार्प एंड टेस्टा रप्चर ओनली ड्यूरिंग जर्मिनेशन, कि जब जर्मिनेशन हो रही होती है सीड की, सिर्फ उस दौरान इसका पेरिकार्प और टेस्टा रप्चर करता है, अदरवाइज रप्चर नहीं करता। ठीक है, इसकी आगे फर्दर टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले नाम से जाहिर हो रहा है एक्नियल फ्रूट है, तो एक्नियल से ही वर्ड पहले टाइप निकली है, दैट इज़ एकीन। एकीन की बात करें, वन सीडेड फ्रूट फ्रॉम मोनोकार्पिलरी ओवरी। मोनोकार्पिलरी मीन्स के सिंगल इसके अंदर कार्पल मौजूद होता है। एक्नियल फ्रूट इन विच पेरिकार्प इज़ मेम्ब्रेनस और लेदरी। ठीक है, इसके ये एक्नियल फ्रूट है जिसके अंदर पेरिकार्प मेम्ब्रेनस लेदरी हो सकती है। देखिए आपको नज़र भी आ रही है, मेम्ब्रेनस सी इसकी जो है वो पेरिकार्प है, आउटर लेयर है, एंड फ्री फ्रॉम सीड कोट और टेस्टा इस कॉल्ड एकीन, मतलब इसके अंदर कोई सीड कोट और टेस्टा इसके सीड के ऊपर मौजूद नहीं होता और ये बिल्कुल फ्री होती है और इसकी मेम्ब्रेनस लेदरी होती है। मोनोकार्पिलरी पिस्टल से ये ड्राइव हुई है, मतलब सिंगल कार्पल होता है, पेरिकार्प फ्री फ्रॉम टेस्टा। और एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर जो है मिराबिलस आ जाता है, एक जो है वो फ्रूट है इसके अंदर, मिराबिलस जलाबा एक प्लांट है, उसका जो फ्रूट होता है दैट इज़ कॉल्ड मिराबिलस। एकीन अकर इन ग्रुप्स टू फॉर्म एग्रीगेट फ्रूट, के ये एग्रीगेट फ्रूट भी बना सकता है अगर ये इकट्ठे जो है वो हम इसको ग्रुप्स की सूरत में कंसिडर करें। और इसके अंदर एग्जांपल कॉमन अगर हम लें तो बटर कप आ जाती है, चंबेली जो है उसके जो फ्रूट्स बनते हैं दैट इज़ बटर कप के जो फ्रूट्स हैं वो इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास समारा है जो कि एक्नियल फ्रूट की ही टाइप है। वन भी हो सकते हैं या टू सीडेड फ्रूट्स विदाउट फ्लैटेंड विंग, विद फ्लैटेंड विंग लाइक आउट ग्रोथ। ठीक है, विद फ्लैटेंड विंग लाइक आउट ग्रोथ ये फ्रूट है और ये आपको उसकी विंग लाइक आउट ग्रोथ नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड समारा। ठीक है, एक्नियल फ्रूट इन विच पेरिकार्प डिवेलप अ मेम्ब्रेनस आउट ग्रोथ, के पेरिकार्प से ही ये मेम्ब्रेनस आउट ग्रोथ निकलती है जिसे हम विंग भी बोलते हैं और इसको इस फ्रूट को हम समारा कह रहे हैं। दिस विंग हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट बाय विंड। ठीक है, कि ये विंड के ज़रिए से ये फ्रूट जो है वो आसानी से डिस्पर्स कर सकता है। और इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है एल्म्स ऐश की या फिर टर्मिनेलिया की, जो कि बेसिकली जंगली दरख्त होते हैं। ठीक है, बेसिकली वाइल्ड प्लांट्स हैं, उनके अंदर ये जो है वो पाया जाता है और ये इसको हम समारा कह रहे हैं जिसके अंदर एक विंग लाइक आउट ग्रोथ निकल रही है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है दैट इज़ सेप्सेला। ठीक है, सेप्सेला की बात करें, द एक्नियल फ्रूट डिवेलप्स फ्रॉम बाई कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टल। ठीक है, सिनकार्पस तो आपका एक ऐसा करेक्टर है ना कि अगर मैंने जब डेफिनेशन हमने स्टार्ट की थी सिंपल फ्रूट्स की तो हमने कहा था कि उसके अंदर या तो मोनोकार्पिलरी कंडीशन होती है या बाईकार्पिलरी। अगर मोनोकार्पिलरी है तो ओबियसली सिंगल ओवरी है, और अगर मोनो से ज़्यादा है मतलब दो कार्पल्स हैं, तीन हैं, चार हैं, मतलब मोर देन वन है, तो मोर देन वन की कंडीशन में हमेशा कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड होंगे, उस कंडीशन को हम सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि जब भी अगर मोनोकार्पिलरी है तो उसके अंदर तो सिंपल सी बात है ना कि सिंगल कार्पल है, लेकिन अगर बाई कार्पिलरी है मतलब एक दो कार्पल पाए जा रहे हैं तो उसके साथ आपने ये सिनकार्पस का टर्म भी ज़रूर मेंशन करना है कि ओबियसली बाई कार्पिलरी है तो दो कार्पल्स हैं और वो दोनों कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड होंगे, दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड सिनकार्पस। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है, द एक्नियल फ्रूट इन विच पेरिकार्प डिवेलप अ मेम्ब्रेन, सॉरी द सेप्सिला की बात हो रही है। सेप्सिला में हम कह रहे हैं द एक्नियल फ्रूट डिवेलप फ्रॉम बाई कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टल। बाई कार्पिलरी मतलब दो कार्पल हैं और सिनकार्पस मतलब दोनों कार्पल्स आपस में फ्यूज़ हुए हैं विद एन इन्फीरियर यूनिलॉक्यूलर ओवरी। इन्फीरियर ओवरी का भी आपको डिटेल मैंने बताई हुई है, और यूनिलॉक्यूलर मतलब एक ही चैम्बर है इसके अंदर, इज़ कॉल्ड सेप्सेला। इन मैनी केसेस परसिस्टेंट कैलेक्स, कैलेक्स मतलब जो सेपल्स का एक जो है वो ग्रुप है उसको हम कैलेक्स कहते हैं, वो एक टफ्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है टॉप ऑफ द फ्रूट के ऊपर, जिसको हम आप कह सकते हैं एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो इसके अंदर बन रहे हैं ये बेसिकली इसके कैलेक्स से डिवेलप होते हैं, इसकी जो सेपल्स होती हैं उससे ये डिवेलप होते हैं। ठीक हो गया बेटा, देखें ये डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर आपको ये नज़र भी आ रहे हैं और इसकी कॉमन एग्जांपल आपको सनफ्लावर के अंदर मिलती है। ठीक हो गया, और इसके अलावा ये सेप्सिला में हमने कहा कि ये बाई कार्पिलरी और सिनकार्पस पिस्टल से एवॉल्व होता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है इनडिहिसेंट फ्रूट की, दैट इज़ नट।
ठीक है। नट हम कहते हैं वन सीडेड फ्रूट विद अ हार्ड कवरिंग, ठीक है, वन सीडेड फ्रूट है और इसके अंदर हार्ड कवरिंग पाई जा रही है। द एक्नियल फ्रूट इन विच हार्ड एंड वुडी पेरिकार्प फॉर्म्स द शेल। ओबियसली अगर ये हार्ड कवरिंग है इसकी, तो इसकी जो कवर होगा वो पेरिकार्प कहलाएगा, लेकिन वो पेरिकार्प एक शेल में कन्वर्ट हो जाएगा, वुडी पेरिकार्प बन जाएगा। नट में बी पार्शली और कम्प्लीटली सराउंडेड बाय हार्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्यूप्यूल, मतलब इसकी जो कवरिंग है पूरी सराउंडेड होती है एक हार्ड स्ट्रक्चर्स के साथ, दैट इज़ कॉल्ड कैप्यूल। और ये जो कैप्यूल होता है बेसिकली ये ब्रैक्टियोल से बनता है। ब्रैक्टियोल्स क्या हैं? छोटे छोटे, आपको पता था, आउटग्रोथ्स होती हैं जो कि फ्लावर के साथ बन रही होती हैं, दैट आर कॉल्ड ब्रैक्टियोल्स। और ये जो कैप्यूल है ये उसी ब्रैक्टियोल्स की फ्यूजन से बनता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं ओक की, लीची, वाटर चेस्टनट। लीची आप लोग कॉमन एग्जांपल है, आपके पास लीची आप देखते हैं, उसकी जो आउटर शेल होता है, आउटर उसका जो कवरिंग होती है जिसको आप फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, वो बेसिकली उसकी पेरिकार्प होती है जो कि वुडी होती है, ठीक है। और उसके अंदर कैप्यूल, आउटर ग्रोथ उसकी जो कैप्यूल क्या है? कैप्यूल हमने कहा कि ये जो है नट जो है वो कम्प्लीटली सराउंडेड हुआ होता है हार्ड स्ट्रक्चर के साथ, दैट इज़ कॉल्ड कैप्यूल, और सिंगल सीडेड है ये, ठीक है। और इसके अंदर एग्जांपल आपने लिख देनी है लीची की, वाटर चेस्टनट, सिंघाड़े वगैरह जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शाइज़ोकार्पिक फ्रूट, जो कि लास्ट टाइप है हमारे पास सिंपल फ्रूट्स की, ठीक है। सिंपल फ्रूट्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, डिहिसेंट, इनडिहिसेंट एंड शाइज़ोकार्पिक। शाइज़ोकार्पिक फ्रूट को हम अगर डिफ़ाइन करें, द ड्राई मैनी सीडेड फ्रूट, ठीक है, ड्राई होते हैं लेकिन मैनी सीडेड फ्रूट होते हैं, विच ब्रेक इनटू अ नंबर ऑफ वन सीडेड पार्ट्स ऑन राइपनिंग इज़ कॉल्ड शाइज़ोकार्पिक फ्रूट, के जैसे ही वो राइपन करते हैं तो उसके जो मैनी सीडेड पार्ट्स हैं वो एक एक करके एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शाइज़ोकार्पिक। द ड्राई मैनी सीडेड फ्रूट विच ब्रेक इनटू अ नंबर ऑफ वन सीडेड पार्ट इज़ कॉल्ड शाइज़ोकार्पिक फ्रूट। और इसके अंदर हम कहते हैं ये भी इनडिहिसेंट, इफ़ दीज वन सीडेड पार्ट्स आर इनडिहिसेंट दे आर कॉल्ड मेरिकार्प। हमने कहा शाइज़ोकार्पिक बेसिकली मैनी सीडेड फ्रूट है, ठीक है। और ये जो मैनी सीडेड हैं ये वन सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे ही ये जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, राइपन करते हैं, तो ये अलग हो जाते हैं एक दूसरे से और वन सीड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर ये वन सीड डिहिसेंट है तो इसको हम बोलते हैं कोकाई, ठीक है, मतलब अगर ये ब्रेक कर सकता है तो इसे हम कोकाई बोलेंगे। और अगर ये इनडिहिसेंट है, वन सीडेड जो स्ट्रक्चर है ये इनडिहिसेंट है, ब्रेक नहीं कर सकता, तो इसको हम मेरिकार्प बोलेंगे। अंडरस्टैंड बेटा? तो ये आपने याद रखना है कि मैनी सीडेड फ्रूट है ये, और ये मैनी सीडेड वन सीड में कन्वर्ट हो जाता है ऑन जर्मिनेशन, ऑन मैच्योरेशन, ऑन राइपनिंग। और अगर ये वन सीडेड पार्ट जो है वो डिहिसेंट है तो इसको हम कोकाई बोलेंगे, और अगर ये वन सीडेड स्ट्रक्चर इनडिहिसेंट है तो इसे हम मेरिकार्प कहेंगे। अंडरस्टैंड? उसके बाद हम इसकी डिटेल देखते हैं, शाइज़ोकार्पिक फ्रूट्स की टाइप्स देखेंगे। इंटरमीडिएट बिटवीन डिहिसेंट एंड इनडिहिसेंट, मतलब इसके अंदर डिहिसेंसी का फिनोमेना भी है और इनडिहिसेंसी का। मैंने भी आपको बताया कि अगर ये डिहिसेंट होगा तो इसे हम कोकाई बोलेंगे, वन सीडेड पार्ट, और अगर इनडिहिसेंट होगा तो हम इसे मेरिकार्प बोलेंगे। इट मीन्स कि इसके अंदर दोनों तरह के फिनोमेना हमें शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप दी गई है शाइज़ोकार्पिक फ्रूट की, दैट इज़ लोमेंटम, ठीक है। लोमेंटम में हम देखते हैं स्प्लिटिंग इनटू मैनी वन सीडेड पीसीज। ओबियसली हमने पहले कहा कि शाइज़ोकार्पिक मैनी सीडेड फ्रूट है और ये टूट कर बहुत सारे वन सीडेड पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। द लेग्यूम और पोड मॉडिफाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, ठीक है, कि इसके अंदर फॉल्स से सेप्टम, जैसे ये आपको सेपरेशन नज़र आ रही है, इनको हम सेप्टम बोलते हैं, लेकिन ये फॉल्स सेप्टम है। एंड कंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड लोमेंटम, कि ये एक लेग्यूम लाइक स्ट्रक्चर बना है जो कि आपस में सेपरेट हुआ है बाय फॉल्स सेप्टम कंस्ट्रक्शन की वजह से, और ये कंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्स होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं मिमोसा की, बेसिकली लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर ही जो टच मी नॉट प्लांट है मिमोसा, और इसके अलावा कैशिया अरेबिका, कीकर का जो दरख्त होता है, ग्राउंड नट वगैरह इसके अंदर भी आ जाते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप है क्रीमोकार्प। शाइज़ोकार्पिक फ्रूट की ही नेक्स्ट टाइप है क्रीमोकार्प। इसके अंदर हम देखते हैं डेवलप फ्रॉम बाई कार्पिलरी। बाई कार्पिलरी मतलब दो कार्पल हैं, ओबियसली दो हैं तो आपस में फ्यूज़ हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिन कार्पस कंडीशन। बाई लॉक्यूलर मतलब इसके अंदर दो लॉक्यूल्स हैं, दो चैम्बर्स बने हुए हैं। द फ्रूट विच स्प्लिट्स लॉन्गिट्यूडनली बिटवीन द लोक्यूलाई। लोक्यूलाई मतलब जो अपने चैम्बर्स के, ये देखें इसके चैम्बर बने हुए हैं, तो बेसिकली ये जो इसके चैम्बर हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। द फ्रूट विच स्प्लिट्स लॉन्गिट्यूडनली बिटवीन द लोक्यूलाई इंटू टू वन सीडेड मेरिकार्प, ठीक है, इंटू टू वन सीडेड मेरिकार्प विच रिमेन अटैच टू सेंट्रल एक्सिस
कार्पोफोर के जो इनका सेंट्रल एक्सिस है उसको हम कार्पोफोर बोल रहे हैं, और ये जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। ये देखिए ये सेपरेट हो चुके हैं, दैट आर कॉल्ड क्रीमोकार्प। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम अ बाई कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टल विद एन इन्फीरियर बाईलॉक्यूलर ओवरी के इन्फीरियर ओवरी होती है, बाईलॉक्यूलर होती है। 2 चैम्बर्ड फ्रूट, 1 सीडेड इन ईच चैम्बर, 1 सीड इन ईच चैम्बर, 2 चैम्बर का ये फ्रूट है क्योंकि ये बाईलॉक्यूलर ओवरी है और हर चैम्बर के अंदर एक सीड पाया जाता है। स्प्लिट्स इनटू 2 पीसेस कॉल्ड मेरिकार्प्स विच रिमेन, मेरिकार्प्स हैं इट मीन कि ये इनडिहिसेंट हैं, विच रिमेन अटैच टू सेंट्रल एक्सिस कॉल्ड कार्पोफोर के ये दोनों एक सेम एक्सिस के साथ अटैच रहते हैं, उसको हम कार्पोफोर कहते हैं। ठीक हो गया। और क्रीमोकार्प जो है वो हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट, इसके अंदर जो है वो कोरिएंडर जो धनिया है उसके अंदर ये करेक्टर पाया जाता है, फैनल सौंफ वगैरह के अंदर ये जो है वो करेक्टर मौजूद होता है। अंडरस्टैंड बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टाइप आ जाती है दैट इज़ रेगमा। ठीक है, रेगमा की बात करें तो इसे हम कहते हैं ट्राईलॉक्यूलर ओवरी या फिर 3 चैम्बर्ड जो ओवरी होती है उसके अंदर ये बनता है। सीड्स इन एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल मतलब इसके जो सीड्स हैं वो मार्जिन के साथ एक्सिस के साथ अटैच होते हैं। ईच चैम्बर विद सिंगल सीड सेपरेट्स रिमेन अटैच्ड विद द सेंट्रल कार्पोफोर, इसके अंदर भी वही फिनोमेना है कि इसके जो सीड्स हैं वो हर सेपरेट तो होते हैं लेकिन वो सेंट्रल कार्पोफोर के साथ ही अटैच रहते हैं। द फ्रूट डिवेलप फ्रॉम मल्टीलॉक्यूलर, ठीक है, ट्राईलॉक्यूलर भी हो सकती है, मल्टीलॉक्यूलर विद ईच locule having a single seed and ripened fruit break up into a number of one seeded dehiscent part called कोकाई, मतलब इसके अंदर जो वन सीडेड पार्ट्स बनते हैं वो कोकाई होते हैं। कोकाई मीन्स कि वो ब्रेक जो है वो कर सकते हैं, डिहिसेंट होते हैं। ठीक है, मतलब वन सीडेड पार्ट भी फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, तो इसलिए हमने उन्हें कोकाई कहा है। दिस फ्रूट डिवेलप फ्रॉम पोलीकार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टल विद सुपीरियर मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। ठीक है, एग्जाम्पल इसके अंदर हमारे पास कैस्टर ऑयल आ जाता है जिसके अंदर हमने कहा कि मल्टीलॉक्यूलर ओवरी है और डिफरेंट इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो जो इसके सीड्स हैं वो एक्साइल प्लेसेंटेशन के साथ अटैच हुए हैं। अंडरस्टैंड बेटा। तो इसके अंदर हमने जो है वो इसकी फर्दर टाइप्स को डिस्कस कर लिया। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और स्मॉलर टाइप्स भी हमें बताई गई हैं, उसको हम इसी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इसके अंदर जो हमारी फर्दर एक और टाइप बताई गई है दैट इज़ डबल समारा। ठीक है, समारा को हमने पीछे भी डिस्कस किया। इसी अंदर हमारे पास शाइजोकार्पिक फ्रूट के अंदर हमें डबल समारा एक और टाइप बताई गई है। इसमें क्या होता है, द फ्रूट विच ब्रेक अप इनटू 2 मेरिकार्प्स ईच कंटेनिंग 1 सीड एंड विंग, मतलब इस हर सीड के अंदर एक विंग भी होता है और एक सीड भी होता है। जैसे हमने समारा के अंदर देखा था कि एक विंग था, इसके अंदर जितने सीड बनेंगे उनके अंदर एक एक विंग होंगे, तो इसलिए हम इन्हें डबल समारा कह रहे हैं। बाई कार्पिलरी पिस्टल से बनता है इसके अंदर, और इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है मैपल की। मैपल मतलब जो मेवा है हमारे पास एक, उसके अंदर ये एग्जांपल आ जाती है। तो ये एक स्मॉलर टाइप है, इसलिए इसकी डिटेल जो है वो हमने थोड़ी सी करनी है, दैट इज़ डबल समारा। और इसके अलावा एक और हमारे पास इसकी टाइप है दैट इज़ शाइजोकार्पिक फ्रूट की एक और टाइप है दैट इज़ कॉल्ड कार्सीरुलस। ठीक है, कार्सीरुलस में हम कहते हैं फ्रूट इन विच पिस्टल है सेवरल लोकेलाई। ठीक है, पिस्टल मतलब जो ओवरी है उसके अंदर बहुत सारे लोकेलाई होते हैं, मतलब मल्टी लोकुलर ओवरी है। और राइपेंड फ्रूट जो है वो सेपरेट हो जाता है ये एक दूसरे से, और क्या बनाता है, मेरिकार्प्स बनाता है। मेरिकार्प्स मतलब जो इनडिहिसेंट पार्ट होंगे उन्हें हम मेरिकार्प बोलेंगे। ठीक है, और फॉल सेप्टम बनता है इसके अंदर जो इसके लोकेलाई को सेपरेट करता है। कंप्लीट सेप्टम नहीं होता, फॉल सेप्टम होता है। और एग्जांपल इसके अंदर आप लिख सकते हैं ओसिमम जो न्याज़बो है, मालवेसी बोरेगिनेसी जो फैमिली है उसके अंदर जो है वो ये कार्सीरुलस के करेक्टर्स मौजूद होते हैं। अंडरस्टैंड बेटा। तो ये हमारे शाइजोकार्पिक फ्रूट्स की फर्दर टाइप्स थी। होप सो स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें हमने जो है वो बेसिकली सिंपल फ्रूट्स की टाइप्स देखी हैं जिसके अंदर डिहिसेंट फ्रूट थे, इनडिहिसेंट फ्रूट थे और शाइजोकार्पिक फ्रूट्स थे। ठीक है बेटा, इसको आपने डायग्राम्स के साथ जो है वो इसकी एग्जांपल्स के साथ लाजमी इसको अच्छे से डिटेल से कर लेना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो सिंपल सकुलेंट फ्रूट स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।